ये तो आप ही का प्रदेश है, चिंता आपको भी होनी चाहिए भाई। एक BLO बूथ लेवल ऑफिसर जिसके ऊपर जिम्मेदारी है, वो एक आदमी को बता रही है कि आपके नाम से 63 फॉर्म 7 जमा हो गए हैं, और राजकुमार नाम का व्यक्ति कह रहा है मुझे पता ही नहीं किसने मेरे नाम पर 63 फॉर्म 7 जमा कर दिए नाम कटवाने के लिए। तो अब इसका ये तो इससे ज्यादा लाइव टेस्ट और क्या होगा मलूक साहब? देखिए, ऐसी अगर कोई शिकायत आती है, अगर कोई ऐसी शिकायत आती है तो गलत है और जांच होनी चाहिए। पर गरिमा जी पता क्या है, आई एम सॉरी मैं सारा देख रहा हूं, जो व्यवस्थित तरीके से संवैधानिक संस्था से जुड़ी हुई और संसदीय परंपराओं या विधानसभा की परंपराओं के हिसाब से या देश के संविधान के हिसाब से जो चीजें होनी चाहिए वो पूरा होमवर्क करके कहीं ना कहीं उसकी कमी दिख रही है। हाँ। जो आज अपना चुनाव आयोग से संबंधित है और उसमें जो कह रहे हैं कि कुछ मरे हुए लोग दिखा दिए और जो जिंदे हैं यही तो SIR है, इसे ही कर रहे हैं। और अगर कहीं कोई दिक्कत आती है कि ये अभी जो करेक्शन नहीं हो पाए जो SIR का मकसद था, तो उनके ऑब्जेक्शंस फाइल करें और ऑब्जेक्शंस फाइल करने के बाद अगर उनकी रेमेडी और सॉल्यूशन ना हो तो इस जगह जाए। पर दिक्कत क्या है, कहां जाए मलूक साहब, कहां जाना पड़ेगा उसके लिए? दावे और आपत्तियों के लिए मान लीजिए कोई नाम गलती से नहीं, कोई नाम गलती से छूट गया किसी वोटर का, हाँ। और कोई गलती से एड ऑन हो गया, तो वो करेक्शन कौन करेगा? कौन करेगा करेक्शन? इमीडिएट 1 महीने का समय है, चुनाव आयोग करेगा। हाँ। अगर जरा भी संदिग्ध लगे कि चुनाव आयोग गलत कर रहा है, पहली बात तो ये हमारे साथी कुछ लोग आ जाते हैं नहीं, अगर ये मैंडेट चुनाव आयोग का है सर मलूक साहब, अगर मैंडेट चुनाव आयोग का है, रुको तो सही, अरे रुको तो सही गरिमा जी, रुको तो सही। अच्छा चलिए आप बोलिए। नहीं ऐसे कैसे रुके आप? हमारी बात तो पूरी होने दो। आप जो थीम लेके चलना चाहती है उसी को कहलवाना है तो फिर हट जाते हैं ना। बिल्कुल मत हटिए, कहिए ना। स्क्रीन पे कैरी ऑन विद योर पॉइंट। नहीं तो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर चुनाव आयोग की कोई बात है तो हमारे साथी प्रोफेसर मालवीय बैठे हैं। हम जवाब देने के लिए बाउंड नहीं है। हम केवल इसलिए हैं कि जनहित में और अपनी पार्टियों के हित में आपके टेलीविजन को ज्वाइन करें। अगर विपक्ष के कुछ लोग आरोप लगाते हैं चुनाव आयोग पे या व्यवस्था पे, तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। पर हमारी मजबूरी है कि अगर उसमें हमारी सरकार को या हमारी पार्टियों को इन्वॉल्व करते हैं, उनका हम जवाब देते हैं तो कहते हैं चुनाव आयोग की तरफ से जवाब दे रहे हैं। नॉलेज पूरी है नहीं, झूठ कुछ भी परोस दो, बोल कुछ भी दो, टेलीविजन पे गुमराह कर दो। अरे जो अगर उसको जो प्रक्रिया है, अभी आशुतोष जी इतने सीनियर आदमी हैं, मैं इतना रेस्पेक्ट करता हूं, हम दोनों लोगों की थीम एक रहती है देश हित में करीब करीब, पर ये कह रहे हैं कि जो अपना कंप्लेंट जारी है उन पे एक्शन नहीं हुए। अरे कोई भी संवैधानिक संस्था है, कोई भी संवैधानिक कोर्ट है, बगैर एफिडेविट के दिए हुए उस पे कार्रवाई नहीं हो सकती। एफिडेविट भरकर दिए थे 18,000 समाजवादी पार्टी ने मलूक साहब, 2022 में 18,000 एफिडेविट चुनाव आयोग को अखिलेश यादव ने दिए। अगर गरिमा जी एफिडेविट दिए तो सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं गए और उसकी जांच का क्या हुआ? अच्छा, इससे क्यों नहीं जवाब मांगा? मतलब सब सुप्रीम कोर्ट ही जाएंगे ना अब? तो फिर चुनाव आयोग जैसे जिसको आप नहीं सर एक सेकंड, दोनों तरफ नहीं सर, फिर ऑटोनोमस बॉडी चुनाव आयोग किस काम का रह गया फिर? नहीं गलत। अरे तो हम कब कह रहे हैं चुनाव आयोग काम का है? और हमारा क्या मतलब? चुनाव आयोग गलत काम करेगा तो हम चुनाव आयोग के खिलाफ हैं। भाई आपके मुख्यमंत्री कहते हुए दिखाई दे रहा। आशुतोष आ रही हूँ, थोड़ा सा समय दीजिए। मलूक साहब, आपके मुख्यमंत्री SIR के प्रोसेस के बाद कहते हुए दिखाई दिए 200 वोट हर बूथ पर जुड़ने हैं। 1,77,000 बूथ हैं, वोट जुड़ेंगे 3 करोड़ 55 लाख। मतलब आपके मुख्यमंत्री भाई वोट जुड़वाने और घटाने का काम फिर मुख्यमंत्री कर रहे हैं ना? अरे गरिमा जी, आपने जहां बात चल रही थी वहां से हटा दो। बात आ रही है, पहले पूछ लो कि जवाब देना चाह रहे हैं, उस बात को डाइवर्ट कर दो।
सवाल वैलिड है कि गलत, सवाल वैलिड है कि इनवैलिड है मलूक साहब? सवाल नहीं, पहले का जवाब जाएगा। अगर कोई भी शिकायत होती है तो बगैर एफिडेविट के शिकायत नहीं हो सकती, और एफिडेविट अगर साथ लगा है और उस पर एक्शन नहीं होता तो जो संवैधानिक व्यवस्था है, माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाओ, चाहे चुनाव आयोग है, चाहे कोई सरकार है, चाहे कोई पार्टी है, एक्शन होगा। ठीक है, एक सेकंड, जो प्रक्रिया उसे अडॉप्ट करते नहीं है, समय जाया हो रहा है, थोड़ा रुकिए ना, लोगों को थोड़ा सा रुकिए सर। समय आपने जो बात कही वो पहली बार में मैंने नोट डाउन कर ली, आशुतोष उसका जवाब देंगे, लेकिन मैं आपसे बात जो पूछ रही हूं, भाई प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं 200 वोट हर बूथ पर जुड़वाने हैं कार्यकर्ताओं को, टोटल वोट बैठता है 3 करोड़ 55 लाख। तो 3 करोड़ 55 लाख वोटर मुख्यमंत्री जुड़वाएंगे, या चुनाव आयोग ने जो SIR किया उसमें 3 करोड़ 55 लाख वोटर छूट गए? इस देश में किसी भी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है अपनी पार्टी को कैसे मजबूत करें, अपने वर्कर्स को कैसे समझाएं, अपने हितों की रक्षा कैसे करें, अपनी बात को, अपने वर्कर्स को कैसे मोटिवेट करें। तो आप SIR में तो आपके चुनाव आयोग ने 3 करोड़ 55 लाख वोटर छोड़ दिए उत्तर प्रदेश के। नहीं, मैं फिर दोबारा कह रहा हूं कि व्यवस्था में या नेगोशिएशंस के हिसाब से या मोटिवेट करने के हिसाब से, अगर मान लो 5 को कहता 50 आदमियों की वोट कम से कम बढ़नी चाहिए, तो कोई गलत थोड़ी बन जाए, गलत बने तो शिकायत हो। वो केवल एक अपने लोगों को मोटिवेट करने के लिए, व्यवस्था को बढ़ाने के लिए, चुस्त दुरुस्त करने के लिए, अगर कहीं लग रहा है जो आपके मुख्यमंत्री साहब को करना पड़ रहा है, भाई व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने का जिम्मा जब मुख्यमंत्री साहब का है, तो चुनाव आयोग क्या कर रहा है? नहीं, गलत गरिमा जी, नहीं, गलत गरिमा जी, उनके 2 रूप है। एक रूप है देश के बड़े, सबसे बड़े प्रदेश मुख्यमंत्री के रूप में अपने प्रदेश के लिए काम करना। दूसरा है अपनी पार्टी के मुखिया या अपनी पार्टी के जिम्मेदार नेता के नाते अपनी वोटों को बनवाना, जैसे सब लोग बनवा रहे हैं। अरे भाई, काम कर रहे हो ना, मैं मलूक साहब आपसे बड़ी संजीदगी से ये 2 सवाल पूछ रही हूं ना। या तो SIR का प्रोसेस, या तो चुनाव आयोग का प्रोसेस इतना ढीला, इतना ढुलमुल रहा कि 3 करोड़ 55 लाख वोटर जो जेन्युइन थे, जुड़ने चाहिए थे, छूट गए ड्राफ्ट लिस्ट से। यही हुआ ना? नहीं, 2 नहीं है, एक ही प्रश्न है। नहीं, 2 नहीं है, एक ही प्रश्न पूछा आपने, 2 गलत कह रही है, क्योंकि चुनाव आयोग और SIR एक ही चीज है। हाँ, नहीं, एक ही चीज है, और उसमें अगर कुछ वोट खटी हैं तो हर किसी पार्टी को अपनी जिम्मेदारी बैठती है अपने वोटों को बनवाएं, अपने लोगों को मोटिवेट करें, अपने लोगों को एक्टिवेट करें, अपने लोगों की हिम्मत बढ़ाएं। नहीं, सुनिए, बिहार में जब SIR शुरू हुआ, बिहार में SIR शुरू हुआ, ज्ञानेश कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि गलती की गुंजाइश 0% है SIR के बाद, ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। आशुतोष, देखिए, मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि हमारा जुडिशियल सिस्टम काफी इवॉल्व कर गया है। आज की तारीख में अगर कोई आदमी सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ एक चिट्ठी लिख देता है तो भी सुप्रीम कोर्ट उसको PIL में कन्वर्ट कर देता है। अगर कोई पुलिस को ऑनलाइन अगर कोई शिकायत करता है, वो भी FIR में कन्वर्ट हो जाती है। ये जो एफिडेविट की बात की जा रही है, ये सच नहीं है, ये गलत बात है। यही बात है मलूक जी को बताना चाहता हूं। सर, इसको और थोड़ा सा क्लैरिफाई कीजिए ना। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जो ये बार बार कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग को एफिडेविट देकर आप बताइए तब चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो नहीं है चुनाव आयोग। जब सुप्रीम कोर्ट मामूली सी कंप्लेन को सुओ मोटो लेता है बिना एफिडेविट के, और उसके बाद ऑर्डर करता है कि आप इसको एफिडेविट पे कन्वर्ट करिए। नहीं, पुलिस में भी अगर आप कंप्लेन करेंगे तो FIR दर्ज हो जाती है। अभी जब ये बवाल मचा